प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको जन्म कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का फल बताने वाला हूं। किसी भी लग्न की कुंडली में जब नवम भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर कैसा पड़ेगा, आज मैं इसकी जानकारी आपको देने वाला हूं। सर्वप्रथम मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको चंद्रमा का फल जानना है तो कुछ बातों का आपको जानकारी अवश्य होना चाहिए। चंद्रमा शुभ ग्रह भी होता है और पापक ग्रह भी होता है। पक्ष बल के आधार पर चंद्रमा का बल देखा जाता है। इसीलिए आपको सबसे पहले यह अवश्य देख लेना है कि चंद्रमा आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है तो वो पक्ष बल से कितना मजबूत है। वैसे तो नवम भाव एक ऐसा भाव है जहां पर पापक ग्रह भी और शुभ ग्रह भी दोनों ही शुभ परिणाम देते हैं। तो इसीलिए चंद्रमा पर इसका असर तो बहुत कम पड़ेगा कि यहाँ पर ये चंद्रमा पक्ष बल से कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, लेकिन अन्य बातों का जो प्रभाव है इस चंद्रमा पर अवश्य से पड़ेगा। यानी अगर आप पक्ष बल को एक तरफ भी कर दे तो चंद्रमा किन ग्रहों की दृष्टि में है। चंद्रमा पर शनि, राहु, केतु आदि का प्रभाव तो नहीं है, चंद्रमा पर शुभ ग्रह की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के प्रभाव में परिवर्तन आ जाएगा। तो आपको पहले इन बातों का विचार अवश्य कर लेना चाहिए। चंद्रमा नीच राशि में हो सकते हैं, उच्च राशि में हो सकते हैं, तो इनमें चंद्रमा के अलग अलग फल देखने को मिलते हैं। कि मध्यम से ग्रसित चंद्रमा यहाँ पर बैठे हुए हो सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा कि सर्वप्रथम आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके चंद्रमा किस अवस्था में है। आप अगर कुछ जानकारी उसकी देख लेंगे और फिर जाकर के आप जो प्रभाव मैं बता रहा हूं उसे अपने जीवन में मिलाएंगे तो निश्चित ही आपको जीवन में जो मैं प्रभाव बताऊंगा वो प्रभाव मिलता हुआ नजर आएगा और आपको चंद्रमा की संपूर्ण जानकारी भी मिल जाएगी। तो इसीलिए आप इन बातों का ध्यान रखकर वीडियो को देखें। बाकी आइए मैं आपको एक एक करके चंद्रमा का प्रभाव बताना प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले तो देखिए, चंद्रमा नवम भाव में बैठा हो तो इसका प्रभाव सामान्यतः अच्छा ही आता है। आप इस चंद्रमा के प्रभाव को अपने जीवन काल में देखेंगे तो ये बात देखने को मिलेगी कि बचपन से ही ये चंद्रमा व्यक्ति को भाग्यशाली बना देता है। अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो ये बोल सकते हैं कि बचपना खराबी में बीते, लेकिन फिर भी ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली हो इसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि नवम भाव में बैठा चंद्रमा यह बताता है कि व्यक्ति को बचपन से ही सभी सुख सुविधा और सभी प्रकार के जो ऐश्वर्य है वो प्राप्त होने लग जाएंगे। अब इसमें यही बात है कि चंद्रमा की मजबूती पर आपको गौर करना है। जितना अधिक मजबूत चंद्रमा होगा उतना अधिक व्यक्ति न केवल भाग्यशाली होगा बल्कि अपने जीवन काल में उतनी अधिक सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाएगा। नवम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में ये जो चाहता है वो चीजें इसको आसानी से प्राप्त हो जाती है। क्योंकि देखिए, आपका लग्न कोई भी हो, आपकी राशि कोई भी हो, लेकिन आप ये बात तो जानते हैं कि जब भी चंद्रमा नवम भाव में बैठेगा तो ऐसी स्थिति में आपके लग्न और राशि दोनों का तत्व एक ही हो जाएगा और लग्न और राशि के स्वामी आपस में मित्र रहेंगे। तो इन दोनों ही बातों से ये निश्चित होता है कि आपको अपने जीवन काल में जो सफलता मिलेंगी वो जल्दी मिल जाएंगी। क्योंकि नवम भाव में जो लग्न में तत्व बना है वही तत्व नवम भाव में आता है और राशि के स्वामी, लग्न के स्वामी आपस में मित्र हो जाते हैं, जो कि जीवन में सफलता के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्य को निर्धारित करके उनके लिए प्रयास कर सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है। तो यह बात इस चंद्रमा के कारण अच्छी देखने को मिलती है। नवम भाव जो है ये लंबी दूरी की यात्राओं को बताता है, आपकी उच्च शिक्षाओं को बताता है। साथ ही साथ ये नवम भाव आपके गुरुजनों को बताता है और चंद्रमा माता का कारक ग्रह है। ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति के जीवन काल में माता की विशेष अहम भूमिका रहती है। क्योंकि अब यह बात तो तय है कि किसी भी बालक की बात करेंगे, किसी भी बच्चे की बात करेंगे तो उसकी पहली जो गुरु होती है वो तो माता ही होती है। लेकिन फिर भी जिनके नवम भाव में चंद्रमा है उनके लिए यह बात अधिक देखने को मिलती है। माता धार्मिक स्वभाव की होती है, धर्म कर्म में अधिक लीन रहने वाली होती है। तो ऐसे व्यक्ति को बचपन से ही माता एक सही दिशा में ले जाने का प्रयास करती है। वो फिर किसी भी तरीके से ले जाने का प्रयास करे, लेकिन ऐसी माता ऐसे व्यक्ति को सही मार्ग दिखाने का, सही तरीके से कार्य करने का और सही
दिशा में जीवन में आगे बढ़ने का जो एक ज्ञान है वो प्रदान करती रहती है। ऐसे व्यक्ति को भी चाहिए कि अपनी माता की दिनों दिन सेवा करते रहे, उनका दिनों दिन आशीर्वाद लेता रहे। ऐसा व्यक्ति देख पाएगा कि उसे जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त होगी। नवम भाव जैसा मैंने बताया लंबी यात्राओं को बताता है और चंद्रमा परिवर्तनकारी ग्रह है, इसीलिए ऐसा व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा करता है। ऐसे व्यक्ति को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है, इसीलिए लंबी दूरी की यात्रा, कई बार पढ़ाई से जुड़े कार्यों के लिए विदेश यात्रा करना या विदेश में जाकर के पढ़ाई ग्रहण करना या केवल घूमने ही के लिए यात्रा करना, या फिर ये बोल सकते हैं कि देश विदेश की यात्रा केवल घूमने के उससे करना, ये बातें सब देखने को मिलती है। अब ऐसे में शुक्र बलवान होना चाहिए, क्योंकि शुक्र ही हवाई यात्रा करवाता है। ये नवम भाव का चंद्रमा केवल एक इंडिकेशन दे रहा है। अब जिनके शुक्र खराब होंगे वो केवल शहर में ही या फिर अपने आसपास के कार्यों में ही कुछ उलझे हुए रहते होंगे, जिसके कारण उन्हें यात्रा करनी पड़ती होंगी। जिनके शुक्र अच्छे होंगे वो हवाई यात्रा करेंगे, प्लेन में घूमेंगे, देश विदेश की यात्रा करेंगे, ये बातें देखने को मिल जाएंगी। और ये सब बातें कुंडली में अन्य ग्रहों से इस चंद्रमा का बल थोड़ा बढ़ेगा या घटेगा, ये सब बातें भी निर्भर करेंगी, तो वो बातें देखने योग्य अवश्य होती है। क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा तो ये तय है कि व्यक्ति को ये भाग्य के बल पर, सफलता के बल पर सभी चीजें अच्छी प्रदान करने का प्रयास करेगा। अब अन्य ग्रहों का सपोर्ट हो जाए तो ऐसा व्यक्ति निश्चित ही जो बड़ी सफलता है वो अत्यधिक प्राप्त कर पाएगा। साथ ही साथ नवम भाव में चंद्रमा हो तो ये भी कहा जा सकता है कि ऐसा व्यक्ति सफल तो अवश्य होता है, लेकिन ये जरूर बोल सकते हैं कि मन में कंफ्यूजन ऐसे व्यक्ति कई बार अधिक देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, लग्न से भी जो ग्रह नवम पंचम के योग में होते हैं वो लग्न पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसके कारण ऐसे व्यक्ति के मन में कंफ्यूजन रहे, या फिर अगर चंद्रमा थोड़ा ही खराब होता हो और सूर्य आदि का बल अच्छा नहीं होता हो, लग्नेश का बल थोड़ा कमजोर पड़ता हो, तो ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन लेगा उस डिसीजन पर लंबे समय तक टिका नहीं रहेगा। 2 दिन तो कोशिश करेगा लेकिन फिर उस कार्य को छोड़ देगा, यानी बार बार परिवर्तन करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में आ जाएगा। ये चंद्रमा तृतीय भाव को देखेगा। अब तृतीय भाव किसका होता है? तृतीय भाव पराक्रम का होता है। अगर चंद्रमा मजबूत हुआ तो ऐसा व्यक्ति अपने भाग्य के बल पर ही सब कुछ अर्जित कर लेगा, पराक्रम करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो ऐसा चंद्रमा व्यक्ति को कर्मशील नहीं बनने देगा, व्यक्ति को आलसी बना देगा। फिर ऐसा व्यक्ति कार्य को टाले। अब कार्य को टालने की प्रवृत्ति तो मजबूत और कमजोर दोनों चंद्रमा में आएंगी, लेकिन जिसका चंद्रमा मजबूत रहेगा उसका भाग्य साथ देने के कारण वो काम नहीं भी करेगा तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिसका चंद्रमा कमजोर रहेगा वो कर्म नहीं करेगा और ऐसे में ऐसी व्यक्ति को विफलता का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए यहां पर अगर चंद्रमा कमजोर है तो इसे बलवान करने के लिए जो भी इससे संबंधित उपाय मैं बताऊंगा वो करने चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा ही एक ऐसी स्थिति है जो आपके जीवन को बदल सकता है। नवम भाव का चंद्रमा निश्चित ही ये ताकत रखता है कि आपको सब कुछ प्रदान करे, जीवन में बड़ी सफलता आपको देने का काम करे। धन आदि से परिपूर्ण ये चंद्रमा करने का कार्य करता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति की सोच भी बड़ी होती है और अपनी बड़ी सोच से, बड़ी महत्वाकांक्षाओं से ऐसा व्यक्ति सब कुछ अर्जित भी कर सकता है। बस यहाँ ध्यान यही रखना चाहिए कि अपने कार्य में फोकस रहे, थोड़ा सा सोच विचार करके कार्य करें। और बड़े लोगों की, नवम भाव पिता को बताता है तो पिता की, और माता को बताने वाला चंद्रमा ही है, तो माता पिता दोनों की सेवा करते रहे, दोनों का आशीर्वाद लेते रहे, उनकी बातों को न काटे। ऐसा अगर कर लेते हैं तो ऐसा व्यक्ति फिर जो भी बड़ी से बड़ी इच्छा रखता है उन सभी का पालन कर पाएगा। अब ये बात जरूर है कि नवम भाव का चंद्रमा जन्म स्थान से दूर ले जाता है या कई बार बाहर ले जा करके व्यक्ति को वहां बसा देता है, तो माता पिता से कई बार दूरियां बढ़ भी जाती है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मन से उनके प्रति सम्मान का भाव रखें, उनका आदर सत्कार करते रहे, उनके लिए जो हो सकता है स्वयं से करते रहे। आप अवश्य देख पाएंगे कि आपको इस चंद्रमा का अच्छा ही परिणाम मिलेगा। और नवम भाव का चंद्रमा है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये पारिवारिक सुखों को अच्छा करने का काम करता है। माता का सपोर्ट अच्छा मिल जाए, माता का सहयोग अच्छा मिल जाए, बहन का, बेटी या जितने भी महिला या स्त्री वर्ग है उनका आपको सहयोग अच्छा मिल जाए, ये यहाँ पर नवम भाव के चंद्रमा के एक मजबूत प्रभाव में ये भी देखने को मिलता है। नवम भाव में चंद्रमा हो तो 24वें वर्ष से व्यक्ति को विशेष भाग्य का साथ मिलता है, उसके बाद व्यक्ति दिनों दिन तरक्की करता जाता है, तो ये बात भी यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। नवम भाव में चंद्रमा हो और पंचम भाव की स्थिति कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति को संतान का सुख अवश्य मिलता है। ये चंद्रमा यह सुनिश्चित करता है कि आपको जीवन काल में संतान का सुख अवश्य से प्राप्त होगा। और नवम भाव में चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति स्वयं भी धार्मिक होता है, धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़ा रहता है
और अन्य की सहायता करना, अन्य के लिए अच्छा कार्य करते रहना, ऐसे व्यक्ति के गुणों में देखने को मिलता है। अब ये सब बातें जो भी मैंने बताई है ये निर्भर करेंगी कि चंद्रमा को अन्य ग्रहों का कैसा प्रभाव मिल रहा है, स्वयं चंद्रमा कितना मजबूत है। अगर ये मजबूत होगा तो जो मैंने बातें बताई है उनका एक मजबूत प्रभाव आपके जीवन काल में देखने को मिलेगा, अन्यथा कम प्रभाव मिलेगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि बहुत सी बातें आपके उसमें परिवर्तित हो जाएगी। जैसा मैंने कहा ये चंद्रमा अच्छा धन देता है तो मजबूत होने पर अच्छा धन देगा, और कमजोर होने पर, विषादी दोष बनाने पर, ग्रहण दोष आदि होने पर यह चंद्रमा आपको धन आदि के लिए भी परेशानी अधिक उत्पन्न करेगा और कार्य करने का मन करेगा नहीं, जिसके कारण परेशानी आ जाएगी। वैसे तो नवम भाव में मजबूत चंद्रमा हो तो ऐसे व्यक्ति के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं या फिर इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, लेकिन प्रायः ऐसा व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है या अपने कार्यों से किसी का नुकसान नहीं करता। इसके कारण इसके शत्रु आदि भी ऐसे कोई विशेष होते नहीं है, और जो होते हैं वो इसका कुछ बिगाड़ पाते भी नहीं है। तो यहाँ पर स्थित चंद्रमा का कुल मिलाकर के मूल प्रभाव देखें तो यह बहुत अच्छा होता है। व्यक्ति उच्च शिक्षा भी ले सकता है और अगर पीड़ित होगा तो शिक्षा में बाधा भी आ सकती है। ये दोनों ही बातें कुंडली के अन्य ग्रह योग पर निर्भर करेगा। साथ ही मैं ये कहूंगा कि चंद्रमा नवम भाव में है तो ये चंद्रमा आपको ज्ञानवान तो बनाता है, किसी भी स्थिति में चंद्रमा क्यों ना हो आपके लिए अच्छा होता है। ऐसा व्यक्ति सोच विचार करके, प्लानिंग करके जितना अच्छा कार्य कर सकता है उतना अन्य कोई नहीं कर सकता। इसीलिए बुद्धि विवेक का प्रयोग करके धैर्य पूर्वक कार्य करना चाहिए और बड़े लोगों का सम्मान करना चाहिए, फिर ऐसा व्यक्ति निश्चित ही सफलता अर्जित कर सकता है। अब आपको एक बात तो ये देख लेना चाहिए आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है या बलवान है, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट है उसके अंदर आपको मिलेंगी चंद्रमा कमजोर होने की निशानियां और उससे जुड़े उपाय भी, तो आप वो कर सकते हैं। बाकी अगर नवम भाव में चंद्रमा हो तो मैं आपको कहूंगा कि आपको कोशिश करना चाहिए कि आप केवल और केवल अपनी माता का सम्मान करें और पिता का सम्मान करें। बस यही एक ऐसा कार्य है जो आपको जीवन काल में सब कुछ देने का काम करेगा। बाकी आप धार्मिक है तो प्रतिदिन मंदिर जाए और कोई ना कोई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते रहा करें, क्योंकि ये चंद्रमा उससे बलवान होगा। चंद्रमा अगर देखा जाए तो ये भी हमारे कहीं ना कहीं शिक्षा को, हमारे मन को प्रदर्शित करता है। नवम भाव भी कुछ न कुछ सीखना, कुछ अन्य को सलाह देना, इन सब बातों को भी बताता है। तो ऐसे में मैं ये कहूंगा कि अगर आप कुछ न कुछ धार्मिक पढ़ते रहेंगे, कुछ न कुछ सीखते रहेंगे तो ये आपके लिए भी अच्छा रहेगा, और अन्य को जो आप सलाह देंगे वो तो अच्छी होती ही है। आप ज्ञानवान होते हैं, अच्छे शिक्षक आप बन सकते हैं, अच्छे सलाहकार आप बन सकते हैं। तो ये सब क्वालिटी आपको ईश्वर द्वारा दी गई है। इसका अच्छा प्रभाव लेने के लिए केवल और केवल आपको ये करना चाहिए कि एक अच्छे कार्यों से, सद्मार्ग से जुड़े रहना चाहिए। गलत आचरण, कह सकते हैं कि मांसाहार, मद्यपान आदि जो चीजें होती है उनसे आप जितना दूर रहेंगे ये चंद्रमा का प्रभाव उतना अच्छा मिलेगा। तो आज मैंने आपको जो जानकारी दी है ये आपके जीवन पर कितनी मिलती है? अगर अधिक मिलती है तो निश्चित ही आपके चंद्रमा मजबूत है। कम मिलती है तो आप समझ करके चले कि चंद्रमा को बल देने की आवश्यकता है, और उसके लिए आप माता पिता का सम्मान करें। चंद्रमा के जो अन्य उपाय वीडियो में मैं बताता रहता हूं उन्हें करें, आपको निश्चित ही अच्छा प्रभाव मिल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही रोचक वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी ऐसी ही नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।